जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दरोगा सिलेबस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो सभी के मन में रहता है कि क्या पढ़े क्या न पढ़े, कैसे पढ़े। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तैयारी करने से पहले आप जब तक सिलेबस नहीं जान लेते हैं तब तक तैयारी करने में मजा नहीं आता है। आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, टॉपिक मालूम होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम समय वेस्ट नहीं करते हुए सभी टॉपिक को बारी बारी से समझेंगे, क्या क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, कितने नेगेटिव मार्किंग होता है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी देखिए इस सब एग्जाम में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्या पढ़े या नहीं ध्यान देना चाहिए, क्या न पढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए। सभी टॉपिक को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये 1275 सीट पर वैकेंसी जो हाल ही में दिया गया है, इस पर ऑनलाइन की प्रक्रिया पीटी में होता क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है। नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहता है, यानी आप बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कीजिएगा तो कम से कम नंबर आपका कटेगा। तो चलिए पीटी में होता है, पीटी में कौन सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है यह जानेंगे। पीटी होता है 100 नंबर का, तो प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक एक प्रश्न पर 2 अंक होते हैं, तो यानी 100 प्रश्न है तो 200 नंबर का हो गया। इसमें किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है यह बात बहुत ही मायने रखता है। तो करेंट अफेयर्स जो है, करेंट अफेयर्स इससे 20 से 25 नंबर पूछा जाता है। एवरेज माना गया है, ऐसा कंफर्म नहीं है, कभी 20 पूछा जाएगा, कभी 22 भी हो सकता है, कभी 24 भी हो सकता है। तो 20 से 25 एवरेज माना जाता है। हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में 17 नंबर पूछा जाता है। यह एवरेज है 2-3 सालों का, जो हाल ही में परीक्षा हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसका आप प्रश्न का कलेक्शन करके एनालिसिस कीजिएगा तो पता चलेगा। तो एवरेज 17 नंबर पता चलता है उससे। कभी 20 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जियोग्राफी यानी भूगोल में 12 नंबर एवरेज पता चला है। पॉलिटी में बोले तो एवरेज 10, इकोनॉमिक्स में बोले जाए तो एवरेज 10, साइंस में बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिलाकर 15 नंबर। ठीक है, मिसलेनियस में यानी दिवस वर्ष भी पूछ लेता है। मिसलेनियस से मिक्स पूछा गया तो उससे लगभग 5 नंबर पूछेगा। मैथ पीटी में बहुत ही कम पूछा जाता है, 5 ही प्रश्न मैथ के होते हैं जो 10 नंबर का होगा, 2 नंबर होगा प्रत्येक। तो ये हो गया। और बिहार स्पेशल 5 नंबर। तो आप इसमें बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। करेंट पर अगर बढ़िया से कमांड कर लेते, फोकस कर लेते बढ़िया से जबरदस्त, और तो इसमें रिजल्ट हो सकता है। नेगेटिव 0.2 ही रहता है, इसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं, पीटी और मेंस दोनों। तो चलिए इसके बाद होगा आपका मेंस की प्रक्रिया। तो मेंस की प्रक्रिया उसमें से 20 गुना रिजल्ट देने के बाद ये सब आ जाएगा मेंस में। ठीक है, तो मेंस भी 200 नंबर का होता है, प्रत्येक 2 नंबर का होगा एक प्रश्न। तो इसमें हिस्ट्री का एवरेज बोले तो 17 नंबर, भूगोल का बोले तो 12 नंबर, इकोनॉमिक्स का बोले यानी जियोग्राफी बोल दिए 12 नंबर, इकोनॉमिक्स का बोले तो एवरेज 10 नंबर, साइंस का बोले जाए तो इसमें 20 नंबर साइंस, थोड़ा इसमें बढ़ा दिया जाता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके। ठीक है, मैथ, इसमें मैथ का डिमांड इसमें बढ़ेगा क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स हट जाता है। तो मैथ में 10 अंक होगा, रीजनिंग में 10 अंक होगा, यानी 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग मिलाकर होंगे। कभी रीजनिंग से 5 भी हो सकता है और मैथ से 15 भी हो सकता है। ऐसे मतलब एवरेज दोनों को मिला करके 20 नंबर में आपने माना जाएगा। तो 20 नंबर ये हो गया। तो 20 गुना 40 अंक होगा। और इसमें करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। स्पेशल बोले तो करेंट अफेयर्स पीटी के लिए ही है, इसलिए मैथ मेंस के लिए पढ़े, पीटी के लिए नहीं। जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इस समझ में आ गया। इसमें भी मिसलेनियस पूछा जाता है 5 नंबर का। बिहार स्पेशल इसमें भी पूछा जाता है 6 नंबर का। पॉलिटी पूछा जाता है 10 नंबर का। और पॉलिटी में कहाँ कहाँ से पूछेगा उस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये पीटी और मेंस पास कर लेते हैं तो एक हिंदी का पेपर होता है। हिंदी का पेपर होता है जो 30 नंबर आपको आने वाले हैं, सिर्फ और 30% आना चाहिए। ये भी 200 अंक का होता है। तो आपको कहने का मतलब एवरेज 60 नंबर आना चाहिए। 60 आएगा तभी मेंस का कॉपी आपका चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। ठीक है, आप इतना बात जानेंगे। इसके बाद आप जाइएगा फिजिकल में, फिजिकल क्वालिफाई हो जाइएगा। फिजिकल में 6.5 मिनट में 1600 दौड़ना रहता है, 6.5 मिनट में 1600 दौड़ना रहता है मेल को। फीमेल को तो इससे कम ही रहता है, बाकी आप सब जानते ही है। तो चलिए इसमें साइंस में कौन कौन टॉपिक और कहाँ कहाँ से पूछता है। तो साइंस में 3 टॉपिक, 3 से पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों से मिलाकर पूछेगा। इसमें फिजिक्स में पूछेगा मात्रक से पूछ सकता है, ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है इस प्रकार के। गति से पूछ सकता है, जो मोशन 9th 10th के चैप्टर में आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में। मात्रक यानी प्रकाश पूछ सकता है, प्रकाश लाइट। पृष्ठ तनाव भी पूछता है, तरंग पूछता है, उष्मा में से पूछता है। विद्युत धारा में भी से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, नाभिकीय संलयन में से भी पूछा जाता है, ध्वनि यानी साउंड में से भी पूछा जाता है। इसलिए
आपको हर एक टॉपिक पर कमांड होना चाहिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो हर एक टॉपिक को टच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक पर छोड़ देते हैं तो उससे टॉपिक से पूछा जाएगा तो फंस जाइएगा। इसके बाद पदार्थ, मैटर, परमाणु संरचना के बारे में भी पूछता है केमिस्ट्री से। धातु और धातु में से पूछता है। कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछता है। रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम, जो किसी भी नाम पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है, इस टाइप से इस केमिस्ट्री से पूछा जाता है। और बायोलॉजी का बात करें तो इसमें से कोशिका से पूछेगा, मानव से संबंधित पूछेगा, विटामिन से पूछेगा प्रश्न, मानव रोग के बारे में प्रश्न पूछेगा, आनुवांशिकी के बारे में पूछता है। इसके बाद वनस्पति विज्ञान के बारे में प्रश्न पूछता है। इतना ये साइंस का टॉपिक हुआ मेन रूप से। अब इसके बाद मेंस में मैथ भी जुड़ जाता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स हटने के बाद मैथ जुड़ जाता है। तो मैथ का टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 5-7 ही टॉपिक से पूछता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज तो सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। CISI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ट्रेन के बारे में पूछा जाता है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पाइप एंड टंकी के बारे में पूछा जाता है। रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है। रीजनिंग तो हम आपको बताएंगे, रीजनिंग के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन कम ही रहता है और थोड़ा ईजी रहता है। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और उसके लिए तो आपको गहराई में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद करेंट से कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स ये पीटी के लिए है, मेंस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन टॉपिक का बात आया है तो पीटी के लिए भी बताते हैं। इसमें सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा जाता है। सूचकांक के बारे में पूछा जाता है कि भारत का सूचकांक क्या है, तो ये अलग अलग देश के फर्स्ट में किसका सूचकांक इस प्रकार के। पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। पदक कि किस व्यक्ति को किस पदक से सम्मानित किया गया है, खिलाड़ी को, यानी वो फिल्म पुरस्कार में भी पदक उदक मिलता है तो इससे सम्मानित। दिवस के बारे में कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे, गांधी दिवस, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार से। योजना से संबंधित खेल कूद के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। और लेखक और पुस्तक, राइटर और बुक के लेखक के बारे में पूछा ही जाता है। 1-2 नंबर पूछा जाता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सभी का एक ही साथ पूछा जाएगा। अब चलिए पॉलिटी में हम आते हैं। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं किसी एक चैप्टर के लिए, किसी एक पीटी के लिए स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के लिए भी है, तो मेंस के लिए है तो है पॉलिटी, इसके बाद पीटी के लिए भी है। तो चलिए पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। पहले संविधान को आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक से हाई लेवल दोनों जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि। इसके बाद प्रस्तावना के बारे में जानकारी होना चाहिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अनुच्छेद के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या है, 1 से लेकर 51 तक। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण याद करना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित पूछा जाता है, किस अनुसूची में क्या है, शपथ किस अनुसूची का ये सब दिया जाता है। भाग ये सभी पढ़ना पड़ता है। भाग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बंदा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कौन संविधान संशोधन कब हुआ और किस संविधान संशोधन से किस से संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित, वो पूछा जाता है। आपातकाल कब लगाया गया, कैसे लगाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया से पूछा जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रश्न पूछा ही जाता है लगभग, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि राष्ट्रपति से नहीं पूछेगा तो आपातकाल से पूछेगा, लेकिन एवरेज इस टॉपिक से ही प्रश्न उठाकर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। विदेशी स्रोत, सब संविधान का निर्माण हुआ तो किस विदेशी स्रोत को किस देश से अपनाया गया है, इस प्रकार के। जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से अपनाया गया, इस प्रकार से पूछता है। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे शुरुआत में, और कैसे कैसे उसका संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुआ, पूरा इस प्रकार से पूछेगा। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में 3 खंड में होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ऐसे विश्व इतिहास से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसको हम नहीं लिखे, आप देख लीजिएगा। चलिए प्राचीन भारत के बारे में जान, तो सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता से पूछा ही जाता है प्रश्न, एक न एक करके। और महाजनपद के बारे में प्रश्न एक न एक पूछा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में कहिएगा तो एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। मगध पर कैसे कैसे शासन हुआ, मौर्य वंश का शासन काल के बारे में जानकारी होना चाहिए। गुप्त काल के बारे में होना चाहिए। दक्षिण भारत के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए मध्यकालीन भारत में आए तो मोहम्मद गौरी से संबंधित आपको प्रश्न याद होना चाहिए, पूरा टॉपिक या रिवीजन होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, सभी प्रश्न आता है। मुगल काल, भक्ति काल से भी आना चाहिए, ये तो हो गया मध्यकालीन भारत। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, विदेशी कंपनी कैसे भारत में आया और कैसे अपना धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। गवर्नर जनरल, भारत में अंग्रेजों का जब शासन था तो कौन गवर्नर जनरल का क्या शासन काल है, किस गवर्नर जनरल के काल में अच्छे काम हुए, किस में नहीं हुए, कौन काम हुए, ये इसके बारे में जानकारी होती है।
कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ, उनके सभी बैठक के बारे में, महत्वपूर्ण बैठक, सभी बैठक याद करना जरूरी नहीं है, यह बात सब होना चाहिए। उसके कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, ये सब, कांग्रेस पार्टी का नाम किसने दिया, ये सब। 1857 की क्रांति से तो प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को देख लीजिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो इसमें मुद्रा से संबंधित, मुद्रा की परिभाषा, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रमुख आयोग, प्रमुख योजना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से, बजट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्रक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक आप देख लीजिएगा। अब आया एक अंतिम टॉपिक है, तो भूगोल के बारे में हम जान लेते हैं। तो भूगोल में है, भारत का भूगोल पूछेगा, विश्व का भी भूगोल कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। नदी के बारे में आपको पूछेगा, नदी के बारे में पूछेगा। इसके बाद झील से संबंधित प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, जल प्रपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2011 बेस अभी मान लीजिए, क्योंकि 2011 नया अपडेट आया है, नया अगर अपडेट दिया है जनगणना से संबंधित, तो उसको देख लीजिएगा, करेंट से संबंधित। ये करेंट में भी आप कॉपी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। परियोजना से संबंधित, किस नदी पर कौन परियोजना बनाएगा, क्यों बनाएगा, उस परियोजना का लाभ क्या है, उस सभी से संबंधित प्रश्न। युद्ध अभ्यास, दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास, अमेरिका और भारत के और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है हाल ही में, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सौर मंडल यानी भूगोल का टॉपिक है। जल धाराएं और खनिज उत्पादक क्षेत्र से संबंधित हमेशा एवरेज, हम अभी जितना भी टॉपिक पर डिस्कस किया है, ये एवरेज मान के चलिए कि इस टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं। आपको इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब आप मतलब रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, बेहतर रहेगा। एवरेज मतलब इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कट ऑफ के आसपास रहिएगा। हमें ये कंप्लीट, इतना आप अनुमान लगा के, उम्मीद लगा के चलिए, लेकिन इतना कंप्लीट होना चाहिए। इतना कंप्लीट करते करते आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने का। एवरेज अगर बोले तो अभी एग्जाम का डेट बोले तो पीटी एग्जाम का डेट हाल ही में जारी किया गया है। एग्जाम का डेट, पीटी एग्जाम का डेट एसआई वाला 1275 पर, तो ये हो गया 17 दिसंबर का माना जाता है। तो आपको कम से कम अभी 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। एवरेज 12 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए, 10 से 12 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर पहले से आप सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपके लिए 8 घंटा ही बहुत है। अगर कोई नया स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए 12 से 14 घंटे तैयारी करना पड़ेगा और रिवीजन बेहतरीन करना पड़ेगा, तो वही होगा। इसमें पढ़े क्या, इतना टॉपिक हम डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक, अगर ऐसा टॉपिक है, बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक उठा लिए और दुनिया के कोई भी किताब से उठा के लीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम क्या पढ़ें, इसके लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। लुसेंट के बाद घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन किताब है, घटना चक्र पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक आता है अचीवमेंट का जीके आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद घटना चक्र के अलावा हम बोले तो बहुत सारे मार्केट में बुक है। घटना चक्र के बाद क्राउन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन घटना चक्र और क्राउन में से कोई एक ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत उसमें नहीं है, दोनों सेम ही लगभग रहता है। इसके बाद लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस कीजिए और सेट, अभी सेट मारिएगा बाद में, पहले इतना सिलेबस रिवीजन करने के बाद सेट मारिएगा तो आपका नंबर ऊपर, स्कोर ऊपर बढ़ेगा और हौसला भी बढ़ेगा। अब जब तक सिलेबस नहीं रिवीजन करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद सेट मारते हैं तो उसका स्कोर नीचे आएगा और आपको अपने आप में लगेगा कि इस बार मेरा नहीं होगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करें, पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, इसके बाद सेट मारने का प्रयास करें। सेट मारना जरूरी है या नहीं जरूरी, लेकिन सेट मारना उसी को जरूरी है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। हवा में सेट मारने से कुछ नहीं होने वाला, इतना बात। तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, 2 हुआ। इसके बाद एक दृष्टि का बुक आता है, दृष्टि IAS जो पढ़ाते हैं विकास दिल्ली के सर, उनका भी एक बुक आता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए बहुत सारे, साइंस के लिए SPD पढ़ सकते हैं, साइंस के लिए SPD ठीक है। जनरल एक आता है, एडुटेरिया सर के एक भी पुस्तक आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। एडुटेरिया सर के एक पुस्तक आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स के लिए तो SPD, करेंट अफेयर्स के लिए SPD पढ़ सकते हैं। SPD प्लस एक एडुटेरिया का आता है, उनका भी एक करेंट अफेयर्स आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो लगता है कि इससे प्रश्न आप आसानी से लगभग हल कर दीजिएगा। यह नहीं कह सकते कि पूरा हल कर लीजिएगा, लेकिन जितना जरूरत है उतना जरूर अवश्य हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर टॉपिक हर बेहतरीन से लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।